हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडोल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक कंडेंस्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। सबसे पहले इंडोल की प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहले इंडोल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C8H7N एंड जो उसका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, जिसको बेंजोपैरॉल भी बोल सकते हैं। इंडोल की प्रिपरेशन देखते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो फिशर्स इंडोल सिंथेसिस है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडोल। ये इंडोल की प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इट इज़ कैरीड आउट बाय हीटिंग द फेनाइल हाइड्राजोन ऑफ सुटेबल एल्डिहाइड एंड कीटोन। फेनाइल हाइड्रोजोन को हीट किया जाता है जो कि सुटेबल एल्डिहाइड कीटोन से बना हो, इन प्रेजेंस ऑफ किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सच एज ZnCl2H2SO4BF। इन सब की प्रेजेंस में फेनाइल हाइड्रोजोन को हीट किया जाता है, तब हमें इंडोल मिलता है। इसी चीज़ को रिएक्शन में प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले फेनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन को हीट किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो इसमें से NH3 जो है वो निकल गया, तो हमें 2-मिथाइल इंडोल मिल गया। इसी चीज़ की जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह है। इट्स मैकेनिज्म अकर थ्रू एसिड कैटलिस्ट rearrangement of the tautomeric form of the starting phenyl hydrazone as follows। तो इसकी मैकेनिज्म दी गई है। सबसे पहले फेनाइल हाइड्रोजोन का रीअरेंजमेंट हुआ वो टॉटामेरिक फॉर्म में, फिर उसका एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन हुई, फिर उसकी रीअरेंजमेंट हुई, उसके बाद बॉन्ड क्लीवेज हुआ, उसके बाद लास्ट स्टेप में अमोनिया निकल गया हीट करने पे, NH3 निकल गया, तो हमें 2-मिथाइल इंडोल मिला। तो ये है इसकी मैकेनिज्म। अब जो सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का वो मैडलंग सिंथेसिस है। 2-एल्काइल इंडोल में बी प्रिपेयर्ड बाय द साइक्लो डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्थिल अमीडो टॉलिन बाय द ट्रीटमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एज सोडियम मिथॉक्साइड और पोटेशियम ETC। तो इसमें एकाइल अमीडो टॉलिन की रिएक्शन होगी CH3 का होल थ्राइस COK के प्रेजेंस में, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा और हमें 2-एल्काइल इंडोल मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। तो इसका सेकेंड मेथड है इंडोल का प्रिपरेशन का। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये जो है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, गिविंग प्लेट्स लाइक क्रिस्टल। जो इसके क्रिस्टल होते हैं वो प्लेट की तरह होते हैं, प्लेट्स की तरह होते हैं। इट इज़ वेरी वीक बेस, ये बहुत वीक बेस होता है, एंड डज नॉट फॉर्म सॉल्ट्स विद एसिड, और एसिड के साथ सॉल्ट नहीं बनाता है। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंडोल में C3 पोजीशन पे होता है। अगर C3 पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो C2 पोजीशन पे होगा। सबसे पहले नाइट्रेशन की रिएक्शन दी गई है। तो इंडोल की रिएक्शन C2H5ONO2 की प्रेजेंस में होगी, तो हमें 3 नाइट्रो इंडोल मिला। इसी तरह सल्फोनेशन की प्रोसेस हुई जब इंडोल की रिएक्शन SO3 और पैरिडीन की प्रेजेंस SO3 इन पैरिडीन की प्रेजेंस में हुई इंडोल की रिएक्शन, तब हमें इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड मिला। इसी तरह हेलोजनेशन में जब इंडोल की रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ होगी, तो हमें यहाँ पे ब्रोमाइड के साथ हुई है, तो हमें 3 ब्रोमो इंडोल मिला है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो इंडोल की रिएक्शन है वो CH3COCl SnCl4 के साथ हुई है, तो हमें 3 एसिटिल इंडोल मिला है। इस रिडक्शन की रिएक्शन में इट रिड्यूसेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस गिव डिफरेंट प्रोडक्ट एज। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट देता है रिडक्शन में, जैसे कि क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन भी देते थे। तो सबसे पहले इंडोल की रिएक्शन Sn और HCl के प्रेजेंस में हुई है, तो हमें 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल मिला है। इसी तरह इंडोल की रिएक्शन H2Ni के प्रेजेंस में हुई है, तो हम और टेम्परेचर इसका 250 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो हमें ऑक्टाहाइड्रो इंडोल मिला है। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में इंडोल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय O3 इन फॉर्मामाइड टू गिव 2
फॉर्म अमाइड बेंजल्डिहाइड। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंडोल की जोन के साथ इसकी रिएक्शन हुई है इन प्रेजेंस ऑफ NOH2CHO, तो हमें 2-फॉर्मामाइड बेंजल्डिहाइड मिला है एज अ प्रोडक्ट। एंड फोर्थ रिएक्शन जो है डाइमराइजेशन व्हेन ट्रीटेड विद HCl इन एपार्टिक, यहाँ पे अब प्रोटॉनिक होना चाहिए, इसकी स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है। सॉल्वेंट, अब प्रोटॉनिक सॉल्वेंट मतलब जो प्रोटॉन रिलीज ना करे ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए। इंडोल जो है वो एक डाइमर फॉर्म करता है, इसी को डाइमराइजेशन बोलते हैं। तो इंडोल की रिएक्शन हुई है HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3CN, तो हमें डाइमर ऑफ इंडोल मिला है एज अ प्रोडक्ट। अब इसका एसिडिक नेचर भी होता है, इट रिएक्ट्स विद N-ब्यूटाइल लिथियम टू फॉर्म लिथियम सॉल्ट। बताया गया है कि इंडोल जो है वो N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करके लिथियम सॉल्ट बनाता है। एंड ये इसकी रिएक्शन दी गई है, इसी चीज़ को रिएक्शन में दिखाया गया है कि इंडोल की रिएक्शन CuHgLi के साथ हुई है, तो हमें लिथियम सॉल्ट मिला है। अब इंडोल का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। आई होप आपको इंडोल टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।